अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स सेवन्थ में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.8 करने लगे हैं। हमें क्या कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देना है और नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस पर कोई आइडेंटिटी, कोई फार्मूला नहीं लगता। फैक्टराइज़ करने के लिए सिर्फ रीअरेंज करना है, कॉमन लेना है और फैक्टराइज़ कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि पहली टर्म है LX और अगली टर्म है MY। चूँकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए हम रीअरेंज कर लेंगे और कोई L वाली टर्म उठा लाते हैं। लेट से इसको मैं रीअरेंज करने लगा हूँ आपके सामने। LX और लास्ट टर्म LY मैंने इसके बाद लिख दी, फिर मैंने प्लस MX लिख दिया और मैंने माइनस MY लिख दिया। अब हमारे पास ये टर्म्स रीअरेंज हो गई हैं। अब हम देखेंगे पहली दो टर्म्स में, पहली टर्म में LX है, अगली टर्म में LY है। मतलब L पहली टर्म में भी है, L दूसरी टर्म में भी है। L कॉमन हो गया, L को X से मल्टीप्लाई करें LX हो जाएगा, L को Y से मल्टीप्लाई करें LY हो जाएगा। सो L कॉमन किया, X माइनस Y हो गया। यहाँ से हमने M कॉमन किया तो X बचा। फिर MY बनाने के लिए ऑब्वियसली Y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन दरम्यान में माइनस है। अब आप देख रहे हैं दोबारा से कि हमारे पास जहाँ तक मल्टीप्लाई होती है वहाँ तक एक टर्म है, यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ तक एक टर्म है। दो टर्म्स हैं। पहली टर्म में भी आपके पास x माइनस वाई मौजूद है, दूसरी टर्म में भी x माइनस वाई मौजूद है। सो आप x माइनस वाई को कॉमन कर लें। इस मरतबा x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो पहली टर्म l इंटू एक्स माइनस वाई बनाने के लिए l आ गया और दूसरी टर्म बनाने के लिए m आ गया। तो ये हमने अपना क्वेश्चन एंड कर लिया, हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। पहले हमने रीअरेंज किया, फर्स्ट टू टर्म से L कॉमन हो गया, अगली दो टर्म से M कॉमन हो गया। फिर पूरी की पूरी ब्रैकेट जो थी, एक बाइनॉमियल टर्म हमारे पास x माइनस वाई कॉमन आ रही थी, वो हमने कॉमन ले ली और L प्लस M हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। ए स्क्वेयर प्लस 3A माइनस 4A माइनस 12। अब हमने देखा पहली टर्म में भी A मौजूद है, दूसरी टर्म में भी A मौजूद है और तो ये डिसाइड कर लिया कि अब फैक्टराइज करने के लिए रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में इसलिए रीअरेंज किया था क्योंकि फिगर्स बिल्कुल जो हैं वो कॉमन नहीं कर रही थी। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। A स्क्वेयर प्लस 3A माइनस 4A माइनस 12। पहली दो टर्म्स में आप लोग देख रहे हैं A पहली टर्म में भी है, A दूसरी टर्म में भी है। A मैंने बाहर निकाला, बाकी बच गया A प्लस 3। और नेक्स्ट टू टर्म्स में देखा हमने 4 का टेबल इसमें भी है और 4 का टेबल 12 में भी है। 4 कॉमन हो रहा है तो आप 4 कॉमन ले लें। माइनस 4 कॉमन किया क्योंकि माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। माइनस 4 को हम A से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4A हो जाता है, इसलिए यहाँ A लिखा। और माइनस 4 को माइनस 12 बनाने के लिए प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये 3 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट के दो टर्म्स हैं। पहली टर्म में भी हमारे पास A प्लस 3 मौजूद है, दूसरे में भी A प्लस 3 मौजूद है। आप A प्लस 3 को दोबारा कॉमन कर लें। सो वी हैव हेयर A माइनस 4। सो इस मरतबा हमने फैक्टराइजेशन की तो हमें रीअरेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली दो टर्म्स में से A कॉमन हो गया, A प्लस 3 आया। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में आपने देखा दोनों में चूँकि माइनस मौजूद था, माइनस बाहर कर लिया। फिर 4 का टेबल दोनों में मौजूद था, 4 बाहर कर लिया। और इवेंचुअली हमने देखा बाइनॉमियल टर्म A प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया एंड वी हैव आवर सोल्यूशन A प्लस 3 इंटू A माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। L स्क्वेयर M स्क्वेयर माइनस 13LM माइनस 2LM प्लस 26। तो पहली दो टर्म देखते हैं, इसमें LM मौजूद है, अगले में भी LM मौजूद है। तो इसका मतलब ये हमने डिसाइड कर लिया कि रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके बॉयज़, पहली टर्म में भी एल और एम मौजूद है, दूसरी टर्म में भी एल और एम मौजूद है, और ये आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास वेरिएबल्स मौजूद होंगे आपने छोटी वाली पावर को कॉमन लेना है, यानी कि एल की पावर 1 और एम की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। ये मैंने एल एम लिख दिया। एल एम को अगर एल एम से ही मल्टीप्लाई करें तो एल स्केयर एम स्केयर बन जाता है, इसलिए इसको हमने यहाँ एल एम प्लेस कर दिया। फिर एल एम को -13 एल एम बनाने के लिए -13 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने -13 लिख दिया। नेक्स्ट टर्म में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2LM और +26। एक तो 2 का टेबल मुझे नज़र आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 26 2 13 ज़ा 26, तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, हम वो कॉमन ले लेते हैं। -2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, हमारे पास आया -2 को -2LM बनाने के लिए LM से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो हमने इंटू LM कर दिया। फिर 2 को -2 को +26 बनाने के लिए -13 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने यहाँ -13 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, और कॉमन ले लिया। अब आपके पास फिर दो टर्म्स हैं, पहली टर्म यहाँ तक है, दूसरी टर्म यहाँ तक है। LM -13 पहली टर्म से कॉमन हुआ और बाकी बच गया LM -13। जब हमने कॉमन कर लिया तो बाकी LM आ गया हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर -2 आ गया टू मेक द प्रॉपर टर्म्स। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि 4 हमारे पास टर्म्स मौजूद थी, और चूँकि पहली 2 टर्म्स में भी कुछ कॉमन आ रहा था, अगली 2 टर्म्स में भी कॉमन आ रहा था, इसलिए रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली 2 टर्म से आपने LM कॉमन ले लिया, LM -13 बच गया। नेक्स्ट 2 टर्म से -2 कॉमन ले लिया, फिर LM -13 बच गया, और LM -13 बाइनोमियल टर्म जो थी वो कॉमन आ रही थी दोनों टर्म से, और हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.8। इंशाल्लाह वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। खुदा हाफिज़।